हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर ब्लड डेमन सीज़न 2 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ज़रूर बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। ये तो मेरा रोज़ का ही हो गया है सच में यार। मैं बस देखती हूँ, आजकल मेरे पास टाइम है तो मैं लोगों के वीडियोस को भी देखती हूँ, अलग अलग जो स्टोरीज़ चल रहे हैं उनको भी देखती हूँ। सभी अपने स्टोरीज़ में बहुत हार्ड वर्क करते हैं और मैं बस उदास हो जाती हूँ यार, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी स्टोरीज में व्यूज़ तो उतने आते नहीं हैं, लेकिन हाँ, जितने भी व्यूज़ आते हैं ना वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि वो अप्रिशिएट करते हैं उस स्टोरी को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उन्हें कमेंट के थ्रू। तो वो देखकर अच्छा लगता है। और शायद मैं उतना अच्छा वीडियो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती, और शायद मैं बहुत ही अजीब ही करती हूँ, क्योंकि सच में मैं जिस दिन बोलूँगी ना कि प्लीज़ कमेंट करना ज़ोर देकर, उस दिन कमेंट करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं करता। मुश्किल से ही 40 से 50 कमेंट आते हैं, उनमें से तो आधा बस नाइस ही आता है और कुछ नहीं। और 5,500 लोग देखते हैं और 50 कमेंट, अजीब लगता है। खैर चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग को, जिससे कुछ हो रहा था। पहले तो उसे अपने पूरे बॉडी में बहुत तेज़ पेन महसूस हो रहा था सुबह सुबह, और उसके बाद वांग जी जब विंग को कोल्ड पॉन में लेकर जाता है तब विंग का हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गया था। अब विंग का बॉडी बहुत ही तेज़ी से गर्म हो गया था। विंग कोल्ड पॉन में बैठा हुआ था, लेकिन उसे बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका बॉडी इतना ज़्यादा हीट हो चुका था। विंग को अपने पूरे बॉडी में अजीब महसूस हो रहा था। वांग जी विंग से कहे जा रहा था कि विंग तुम शायद अपने हीट में हो। वांग जी विंग को संभालने की कोशिश कर रहा था, बट विंग को ना ही कुछ समझ आ रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। अभी वो बस अपने कपड़ों को रिमूव कर रहा था, अपने गीले हुए कपड़ों को रिमूव कर रहा था, जो कि खोल नहीं रहा था। मतलब अगर कपड़े गीले हो जाए तो उनमें जो नॉट्स बंधे हुए हैं वो खुलने में प्रॉब्लम होता है ना, वो और भी टाइट हो जाते हैं गीले होने की वजह से। तो विंग का भी वही हाल था, इसलिए विंग उन कपड़ों को आसानी से, जैसे ही वो खोल नहीं पा रहा था तो उन लेयर्स को ना फाड़ रहा था। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विंग इस हालत में है, इसलिए वांग जी ने जल्दी से अपने ब्रदर को एक बटरफ्लाई मैसेज भेज दिया, ये कहते हुए कि जल्दी से जल्दी शिचनगा हीलर को लेकर जिंगशी आए। वांग जी भी विंग को लेकर जिंगशी ही जा रहा है। कोल्ड पॉन में विंग को और भी ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। ये मैसेज जैसे ही वांग जी ने भेजा ना, वैसे ही वांग जी विंग के करीब आ गया था। वांग जी विंग को पकड़ता है, विंग को अपने रोप्स को फाड़ने से रोकता है। विंग के पूरे बॉडी में बस अब 2 ही लेयर्स बचे थे। विंग को उन रोप्स को फाड़ने से वांग जी रोकता है। रोकने के बाद वांग जी ने कहा, विंग शांत हो जाओ, बताओ क्या हो रहा है, चलो चलो मैं तुम्हें जिंगशी में लेकर चलता हूँ, घर चलो, अभी हीलर आ जाएंगे और तुम्हें दवाई दे देंगे। विंग जो कि वांग जी के शरीर से लिपट गया था, वो वांग जी के अराउंड अपने आप को एकदम रैप कर लिया था और वांग जी के बॉडी से खुद के बॉडी को रब कर रहा था। वांग जी को महसूस हो रहा था कि विंग क्या कर रहा है, बट वांग जी विंग को रोकता नहीं है। वांग जी को पता है कि विंग अभी किस हालत में है, उसे पेन हो रहा है, इसीलिए विंग ऐसा कुछ कर रहा है। वांग जी ने विंग के सर पर पैट किया और बोला, विंग शांत हो जाओ, चलो जिंगशी में चलते हैं। यह बोलकर वांग जी विंग को पानी से बाहर लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन विंग वो वांग जी को छोड़ना नहीं चाहता था और ना ही वो पानी से बाहर आना चाहता था, इसलिए उसने वांग जी को और भी कसकर पकड़ लिया था। दूसरी तरफ शिचनगा के पास जैसे ही ये बटरफ्लाई मैसेज पहुंचता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। पहले वाला वांग जी का जो मैसेज था ना, बटरफ्लाई के थ्रू वांग जी ने जो मैसेज भेजा था, वो पढ़कर शिचनगा को ऐसा लगा था कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर विंग के बॉडी में पेन हो रहा है तो विंग को आराम मिलेगा, वो कोल्ड पॉन में जाएगा तो उसको आराम मिलेगा। लेकिन अभी वांग जी के मैसेज को देखकर शिचनगा टेंस हो गए थे। वो जल्दी से हीलर के पास पहुंचते हैं और अंकल को भी इन्फॉर्म करते हैं। अंकल जो कि क्लासेस ले रहे थे, उनके पास जैसे ही ये खबर पहुंचाना, वो जल्दी से सब छोड़ छाड़ कर जिंगशी की तरफ जाने लग गए थे। रास्ते में ही उन्हें शिचनगा और हीलर दिख गए थे।
हीलर और शिचनगा भी जिंगशी की तरफ ही जा रहे थे। अंकल रास्ते में ही शिचनगा से पूछते हैं, शिचन, विंग के साथ क्या हुआ है? वांग जी ने तुम्हें क्या कहा है? विंग ठीक तो है ना? क्या उसे चोट लगा है? क्या उसके चोट पर कुछ हुआ है? उसे हुआ क्या है? शिचनगा कहते हैं, अंकल मुझे नहीं पता। वांग जी कह रहा था कि विंग के पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। जब वांग जी ने मुझे पहले ये बात कहा तो मैंने उसे कहा कि विंग को लेकर कोल्ड पॉन्ड में जाए, जिससे विंग का शरीर अच्छा महसूस करेगा हर्बल बाथ लेकर। लेकिन वहाँ पर विंग को ले जाने के बाद विंग का तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। विंग बहुत ज़्यादा पेन में है, वांग जी ने यही कहा। और वांग जी अभी विंग को जिंगशी में लेकर आया है शायद। ये कहते हुए शिचनगा, अंकल और हीलर जल्दी से जिंगशी में पहुंचते हैं। जिंगशी में पहुंचने के बाद वो एकदम जिंगशी को खाली देखते हैं। जिंगशी खाली देखकर शिचनगा और अंकल साथ में हीलर भी हैरान हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं था। शिचनगा अंदर जाते हैं, अंदर भी कोई भी नहीं था। शिचनगा जिंगशी से बाहर आते हैं और कहते हैं, अंकल शायद वो लोग अभी भी कोल्ड पॉन्ड में ही हैं, वो आए नहीं। क्या विंग के साथ कुछ बुरा हुआ है? अंकल बहुत घबरा गए थे। वो कहते हैं, शिचन चलो जल्दी। अब शिचनगा, अंकल और हीलर पॉन्ड के पास जाने लग गए थे, कोल्ड पॉन्ड के पास जाने लग गए थे। दूसरी तरफ विंग, जो कि वांगजी से लिपट रहा था, वांगजी के बॉडी को टच कर रहा था। वांगजी के पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ रहे थे। वो विंग को हटाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग अपने होश में नहीं था। विंग वांगजी के नेक को कसकर पकड़ लिया था और वो वांगजी के जो सेंट ग्लैंड है ना, वहाँ पर अपना जो नोज़ है वो रब कर रहा था। वांगजी के पूरे शरीर में गूज़बम्स आ रहे थे। वो खुद को कैसे कंट्रोल किए हुए था उसे ही पता है। वो बस विंग को यहाँ से ले जाना चाहता था जिंगशी में। जिंगशी जाने के बाद जो कुछ भी होता वो देख लेता। इसीलिए वांगजी कोशिश कर रहा था कि वो विंग को संभाले और उसको लेकर जाए। बट विंग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। विंग ने वांगजी को किस करने का कोशिश किया, लेकिन वांगजी ने अपने आप को विंग से दूर कर लिया। विंग को बहुत बुरा लगा। वो पेन में था, लेकिन फिर भी उसे बुरा लगा, उससे हर्ट हुआ। उसके आंखों में आंसू आ गए थे, ये सोचते हुए कि राजकुमार लैन उससे दूर हो गए। राजकुमार लैन को वो पसंद नहीं आया और वो रोने लग गया था। अब उसने वांगजी को छोड़ दिया था, एकदम छोड़ दिया था, और वो रोने लग गया था। वांगजी जो कि विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, विंग क्या हुआ? विंग शांत हो जाओ, रो क्यों रहे हो? बताओ क्या हुआ? क्या तुम्हें कहीं और दर्द हो रहा है? चलो यहाँ से। विंग वांगजी से खुद को छुड़ा रहा था, वांगजी को खुद को अब टच करने नहीं दे रहा था और कह रहा था रोते हुए, राजकुमार क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? क्या मैं आपको पसंद नहीं आया? आप मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? आप मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने दे रहे हो? वांगजी विंग के बातों को सुनकर हैरान हो गया था। वांगजी को खुद ही पता है कि वो खुद को कैसे कंट्रोल किए हुए हैं। विंग को वो पसंद नहीं करता? क्या बकवास है। उसे विंग बहुत पसंद है। वांगजी विंग को जवाब देता उससे पहले ही अंकल का जो आवाज़ है वो वांगजी के कानों में गया। अंकल वांगजी को बुलाते हुए कोल्ड पॉन्ड के करीब आ रहे थे। वांगजी पीछे मुड़ा और अंकल को जवाब देते हुए कहता है, अंकल हम यहाँ पर हैं। वांगजी ने बस यही कहा था, तभी उसने महसूस किया कुछ हलचल। वांगजी पीछे मुड़ा और विंग का एक चीख सुनाई दिया। विंग पानी के अंदर एकदम चला गया, जैसे कि कोई चीज़ है जिसने विंग को पानी के अंदर खींच लिया है। वांगजी को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। वांगजी का दिल रुक गया था उस वक्त। वांगजी इस सदमे से बाहर आता उससे पहले ही वांगजी को भी शायद किसी फोर्स ने अपने अंदर खींच लिया, वो भी पॉन्ड के अंदर। वांगजी कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो अपने बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था। बस उसे फील हो रहा था कि कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो उसे पानी के अंदर खींचे ले जा रहा है। कोल्ड पॉन्ड गहरा नहीं है, वहाँ पर इंसान डूब नहीं सकता है, तो फिर ये क्या है? दूसरी तरफ अंकल, शिचनगा और हीलर्स, उन्होंने वांगजी का आवाज़ सुन लिया था और विंग का चीख भी उन्होंने सुना था। वो जैसे ही कोल्ड पॉन्ड के पास आके रुकते हैं ना, वो एकदम हैरान हो गए थे। कोल्ड पॉन्ड में कोई भी नहीं था, पानी एकदम शांत था। पानी को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई आया भी था। वांगजी और विंग का नामो निशान नहीं था वहाँ पर। अंकल, शिचनगा और हीलर आसपास देखने लगते हैं। उन्होंने आवाज़ सुना था यहाँ से। अंकल बहुत घबरा गए थे। वो घबराहट से कहते हैं, शिचन ये क्या हो रहा है? तुमने भी आवाज़ सुना था ना? शिचनगा ने कहा, हाँ अंकल मैंने भी सुना था, विंग का चीख भी हमने सुना है।
लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आसपास भी कोई नहीं है। ये कहते हुए शिचनगा चिल्लाते हुए कहते हैं, वांग जी, विंग। बट कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सब एकदम शांत था। यहाँ पर आसपास ना ही वांग जी था ना ही विंग था। अब हमें वांग जी और विंग को दिखाया जाता है, जो कि एक एक करके एक गुफा के अंदर से पानी में पड़ते हैं। वो पानी भी बहुत ठंडा था, लेकिन वो लोग शायद किसी गुफा के अंदर से आके पानी एक तालाब में गिरे थे। वांग जी को तो एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वो कहाँ पर आया है। वांग जी उठता है और अपना सर पकड़ लेता है। उसे अजीब लग रहा था, उसका सर चकरा रहा था। वांग जी आसपास देखने की कोशिश करता है, ये जगह जाना पहचाना है। वांग जी जैसे ही अपने आँखों को अच्छे से खोल कर देखता है, वो हैरान हो जाता है। वो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? ये तो कोल्ड केव है ना। तभी वांग जी के कानों में विंग के कराहने का आवाज़ आया। वांग जी विंग को ढूंढने लगता है। विंग वांग जी से कुछ ही दूर पानी में गिरा हुआ था। वांग जी जल्द से विंग के करीब गया, विंग को अपने बाहों में उठाया और उसे पानी से बाहर लेकर आया और सुला दिया। जहाँ पर गुचिन था ना, वहीं पर विंग को लिटा दिया था। विंग शायद उसने पानी पी लिया था, तो वांग जी विंग के पेट पर ना प्रेशर देता है और विंग के माउथ से पानी निकलने लगता है। कुछ देर तक ऐसे करने के बाद विंग खांसने लग गया था बहुत बुरी तरीके से, और उसने अपने आँखों को भी खोल लिया था। उसका जो आइज़ है वो एकदम रेड था। विंग का बॉडी अभी भी गर्म था बहुत ज़्यादा। वांग जी को फील हो रहा था। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हारा हालत ख़राब हो रहा है। ये बोलते हुए वांग जी कोल्ड केव का जो गेट है ना, उसे खोलने की कोशिश करने लगता है, बट ये गेट खुल नहीं रहा है। वांग जी के फोरहेड रिबन से भी ये गेट खुल नहीं रहा था। दूसरी तरफ विंग जो कि रो रहा था, उसे बहुत पेन फील हो रहा था। अब तो वो वांग जी से बेग भी नहीं कर रहा था, वो बस रोए जा रहा था। विंग को ऐसे रोता देखकर वांग जी से रहा नहीं गया। वांग जी जल्दी से विंग के करीब आया और विंग को हग कर लिया। वांग जी ने कहा, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मुझे तुम्हें कोल्ड पॉन्ड में लाना ही नहीं चाहिए था। ये कहते हुए वांग जी ने विंग के नेक पर किस किया। विंग जो कि अब धीरे धीरे वांग जी के सेंट को महसूस करते हुए, वांग जी का जो वार्मथ है उसे महसूस करते हुए शांत हो रहा था। उसे अभी भी अपनी बॉडी में पेन महसूस हो रहा था, लेकिन वो अब रो नहीं रहा था। उसने भी वांग जी को कसकर पकड़ लिया था। वांग जी एक अल्फा है, उसे पता है कि अभी उसके ओमेगा को क्या चाहिए, और वांग जी अब पीछे नहीं हटेगा, बिल्कुल भी नहीं। विंग को इतने पेन में वो अब नहीं देख सकता है। यही सोचते हुए वांग जी ने विंग के गीले रोप्स को खोलने लगा। विंग जिससे बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था, उसे पता है कि अब वांग जी क्या करने वाला है, और विंग यही चाहता है कि वांग जी उसे अपना बना ले। बट फिर भी अभी विंग को बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था। वांग जी ने विंग के एक रोप को विंग से अलग कर दिया। अब बस विंग ने अपने इनर रोप्स पहना हुआ था। वांग जी ने वो रोप्स भी खोल दिया। खोलने के बाद वो रोप्स जैसे ही वांग जी विंग से अलग करने की कोशिश करता है ना, विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया था। विंग का पूरा चेहरा रेड हो गया था। वांग जी ने विंग को ऐसे देखा और वांग जी से रहा नहीं गया। वांग जी ने बस विंग को किस कर लिया। वांग जी विंग के इनर रोप्स को छोड़ देता है। अब वो विंग को किस करते हुए धीरे से ज़मीन पर लिटा देता है। लिटाने के बाद अपने जो रोप्स है ना, उन्हें खोलने लगता है। वांग जी के रोप्स भी गीले थे, तो बस वो अपने रोप्स को भी खोल देता है। एक एक करके सारे रोप्स को वो खोलने लगता है। विंग को किस करते हुए वांग जी के अंदर भी डिज़ायर्स भर रहे थे। कुछ देर ब्रेथलेसली किस करने के बाद जब वांग जी को ये फील हुआ कि अब विंग बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा है, तब जाके वांग जी ने विंग को छोड़ा। विंग का लिप्स पूरा रेड हो गया था, बहुत ज़्यादा एकदम प्लम्पी सा हो गया था, और विंग अपने मुंह को खोलकर सांस ले रहा था। वांग जी जो कि अब उठता है और उठने के बाद अपने रोप्स को प्रॉपरली अपने पूरे शरीर से अलग कर देता है। वांग जी एकदम विंग के सामने न्यूड था। विंग वांग जी को ऐसे देखकर वो कहाँ अपना मुंह छुपाए वो समझ नहीं पा रहा था। बट वांग जी विंग को अपना मुंह छुपाने का समय थोड़ी देगा। वांग जी विंग के ऊपर एक बार फिर से आ गया था। अब वांग जी विंग के रोप्स को भी उसके शरीर से अलग कर दिया था। वो दोनों एक दूसरे के शरीर को फील कर पा रहे थे। वांग जी विंग के शरीर को अपने हाथों से टच कर रहा था। विंग के पूरे बॉडी को रब कर रहा था अपने हाथों से। विंग को अपने पूरे बॉडी में करंट फील हो रहा था, करंट दौड़ रहा था, ऐसा फील हो रहा था उसे गूज़ बम्स आ रहे थे वांग जी के टच से, और वो मौन भी कर रहा था।
वांग जी विंग के लिप्स को छोड़ चुका था और वो अब विंग के नेक पर टूट पड़ा था और विंग के नेक को वो सक किए जा रहा था, बाइट कर रहा था, लिक कर रहा था। विंग के सेंट ग्लैंड को उसने सक करके एकदम रेड कर दिया था, बट अभी भी वांग जी ने वहाँ पर मार्क नहीं किया था। विंग का पूरा नेक हिक्की से भर गया था। विंग जो कि मौन किए जा रहा था, वांग जी को इतना अच्छा लग रहा था विंग के मुंह से मौन सुनकर। विंग बार बार मौन करते करते वांग जी को हस्बैंड बुला रहा था और ये चीज़ वांग जी को ट्रिगर कर रहा था। वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और वो धीरे धीरे विंग के चेस्ट से विंग के बेली बटन पर आ गया था। वहाँ पर विंग के बेली बटन के साथ वांग जी प्ले कर रहा था अपने टंग से। विंग जो कि अब इन सारी चीज़ों को सहन नहीं कर पा रहा था, उसका पूरा शरीर नम पड़ रहा था, जैसे उसका शरीर जवाब दे चुका है। वांग जी विंग के ऐसे हालत को देखकर उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था। अब वांग जी विंग के बेली बटन को छोड़कर नीचे आता है। विंग जो कि चिल्ला उठता है और कहता है, राजकुमार ये क्या कर रहे हैं आप, ये बहुत डर्टी है। वांग जी ने कहा, विंग कभी डर्टी नहीं हो सकता। ये कहते हुए वांग जी विंग को प्लेजर देने लगता है। विंग जो कि फिर से एक बार लेट गया था और अपने हाथों से वांग जी का जो हेयर है उसको पकड़ लिया था। वांग जी विंग को रेडी करता है अच्छे से, फर्स्ट अपने माउथ से, उसके बाद अपने फिंगर्स का यूज़ करता है वो, फिर जाके वो विंग के साथ इंटीमेट होता है। जैसे ही वांग जी विंग के अंदर एंटर होता है, वैसे ही वांग जी ने देखा कि विंग को ब्लीडिंग शुरू हो गया था। वांग जी जो कि थोड़ा उसे बुरा लगा कि उसकी वजह से विंग को दर्द हो रहा है, विंग हर्ट हो रहा है, बट सेम टाइम पर वांग जी को खुशी भी हो रहा था उस ब्लड को देखकर। वांग जी विंग के फोरहेड पर एक किस करता है और कहता है, बस थोड़ा सा, उसके बाद तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। विंग ने वांग जी को कसकर गले लगा लिया था और अपना सर हिला दिया था हाँ में। फिर वांग जी धीरे धीरे मूव करने लगता है। हर एक मूव के साथ विंग को इतना ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था शुरुआत में कि विंग कह नहीं पा रहा था। विंग ने बस अपने माउथ को अपने दांतों से दबा के रखा था, अपने दोनों लिप्स को, जिससे उसके पेन भरा जो आवाज़ है वो वांग जी के कानों तक ना पहुँचे। बट वांग जी को भी समझ आ रहा था, इसलिए वांग जी बहुत ही स्लो था। बट धीरे धीरे ये पेन गायब हो गया था। अब कुछ देर बीतते ही विंग को बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं हो रहा था और वांग जी को भी ये महसूस हो रहा था कि अब विंग को अच्छा लग रहा है। तो वांग जी विंग को और भी ज़्यादा प्लेजर देने की कोशिश करता है और अपना स्पीड बढ़ाता है। अब पूरे कोल्ड केव में वांग जी और विंग के मौन सी गूंज रहे थे। विंग जो कि ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था और वांग जी जो कि ग्रोल कर रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। कुछ ही देर में वांग जी अपने एंड पर आ चुका था। वो विंग को एकदम कस के पकड़ता है और विंग के नेक पर ना किस करने लगता है, विंग के सेंट ग्लैंड को सक करने लगता है। विंग जो कि प्लेजर में खो चुका था। वांग जी अपने एंड पर जैसे ही पहुंचता है वैसे ही विंग के नेक पर बाइट कर देता है, वो भी इतने ज़ोर से कि विंग चीख पड़ता है। उस पूरे कोल्ड केव में विंग का जो चीख है वो गूंज रहा था। विंग के आंखों से आंसू भी निकल रहा था, बट विंग को ये जो पेन है ये अच्छा भी लग रहा था। वो अभी अपने प्रॉपर होश में नहीं था, बट फिर भी उसे ये महसूस हो रहा था कि वो कंप्लीट हुआ है। वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा, विंग को मार्क करने के बाद। वांग जी ने विंग को देखा और विंग के आंसुओं को पोंछते हुए विंग के फोरहेड पर एक किस किया। विंग जिसने वांग जी के अराउंड अपने हाथों को रैप कर लिया था और विंग की आंखों में अभी भी लस्ट भरा हुआ था, वांग जी ये समझ रहा था। और वांग जी अपने ओमेगा को बिना सेटिस्फाई किए छोड़ कैसे सकता है। वांग जी और विंग को पता ही नहीं चला कि वो दोनों कितने समय से यहाँ पर है और कितने समय से ये कर रहे हैं और कितना ज़्यादा राउंड उन्होंने कर लिया है। ये इस पूरे हॉट सेशन के दौरान वांग जी को भी विंग ने मार्क कर लिया था, वांग जी के नेक पर भी उसने बाइट कर लिया था और ये वांग जी को और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर चुका था। ये चीज़ उन दोनों को ही किसी भी चीज़ का फिक्र नहीं था, दुनिया जहाँ से वो परे हो गए थे, वो दोनों अपने में ही खोए थे। पता नहीं कितने समय तक ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन एंड तो एक ना एक समय होना ही था।
अब वो दोनों सच में थक गए हैं, बहुत बुरी तरीके से। विंग का पूरा बॉडी मार्क से भर चुका है, एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर मार्क्स नहीं है। विंग शायद बेहोश हो गया है, विंग को होश ही नहीं है। वांग जी जो कि सो रहा था, वो भी बहुत बुरी तरीके से थक चुका था। वांग जी के पूरे शरीर में खरोच के निशान हैं, बाइट मार्क्स है जो विंग ने वांग जी को दिया है, और ये सब वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वांग शन तो यहाँ पर अपने में ही लगे हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ बाहर शिचनगा और अंकल का हालत खराब हो रहा था, क्योंकि हर एक जगह विंग और वांग जी को ढूंढा जा रहा था, लेकिन कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था, कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन, 1-2 दिन नहीं, 7 दिन। वो गायब कैसे हो सकते हैं? वो कोल्ड पॉन्ड में थे, वहाँ से वो गायब कैसे हो सकते हैं? और कुछ दिनों से बहुत अजीब हो रहा है, क्योंकि कोल्ड केव का दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था। अंकल कुरैन, शिचनगा, उन दोनों ने ही कोशिश कर लिया है, लेकिन कोल्ड केव का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। कल सुबह ही सारे क्लैंस के राजकुमार, अल्फ़ा राजकुमार अपने साथ अपने क्लैंस के सेना को लेकर आएंगे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, लेकिन लान वांग जी ही यहाँ पर नहीं है। अंकल बहुत ज़्यादा परेशान थे। शिचनगा जो कि अंकल के पास थे, और वो अंकल को समझा रहे थे कि अंकल शांत हो जाइए, वांग जी लौट आएगा, वो इतना गैर जिम्मेदार नहीं है, और अगर वांग जी के साथ कुछ गलत हुआ है तो हम जल्द से जल्द वांग जी को ढूंढ निकालेंगे, अंकल शांत हो जाइए। बट ये सब कुछ बस शिचनगा कह रहे थे, वो खुद भी शांत नहीं थे। अब हमें फिर से कोल्ड केव का दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी उठ चुका था। वांग जी विंग को देखता है और विंग के हालत को देखता है। सच में उसका तो ध्यान ही नहीं था, उसने क्या कर दिया है। वांग जी को बस विंग को देखकर एक पल के लिए डर ही लग गया था। विंग का एक बॉडी पार्ट ऐसा नहीं था जहाँ पर मार्क नहीं था, पूरा बॉडी एकदम रेड मार्क से भर गया था। वांग जी जो कि खुद में ही ये सब कुछ सोच रहा था, तभी उसने देखा कि विंग हिल रहा है। वांग जी ने विंग को मदद किया उठने में। विंग धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और उठकर बैठता है। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था बहुत बुरी तरीके से। वो अपने कमर को पकड़ के उठता है और कहता है, आह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी ने विंग के कमर को सपोर्ट किया और बोला, आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब। विंग अब जाके उसे रियलाइज़ हो रहा था कि क्या क्या हुआ है। विंग ने तुरंत ही अपने फेस को अपने दोनों हाथों से छुपा लिया था। उसका पूरा फेस रेड हो गया था। ये क्या था? अब विंग मार्क टोमेगा है। विंग यही बात सोच रहा था और शर्मा रहा था। वांग जी ने विंग को देखा बस। विंग के शरीर में इतना पेन हो रहा है, बट विंग अभी भी शर्मा रहा है। वांग जी क्या करे अपने इस ओमेगा को लेकर। वांग जी धीरे से विंग को उस तालाब में, मतलब कोल्ड केव के अंदर जो तालाब है ना, वहाँ पर लेकर जाता है और विंग के बॉडी को साफ़ करने लगता है, क्योंकि विंग का बॉडी एकदम पूरा मैस हो चुका था। वांग जी भी खुद मैस हो चुका था। इतने टाइम तक उन्होंने शावर नहीं लिया था, कितने सारे राउंड उन्होंने कर लिए थे, बट एक बार भी उन्होंने शावर नहीं लिया था, तो मैस तो होना बनता है ना। तो अभी वांग जी साफ़ कर रहा था। वांग जी ने अच्छे से विंग को क्लीन किया, खुद भी अच्छे से अपनी बॉडी को क्लीन किया, और फिर विंग को उसके रोप्स पहनने में भी हेल्प किया। विंग और वांग जी के रोप्स जो गीले थे वो सूख चुके थे। वांग जी ने उन रोप्स को विंग को पहनने में हेल्प किया। विंग के जो 2 रोप्स थे ना, वो वांग जी ने सावधानी से निकाले थे, तो वो सही सलामत थे। तो वांग जी ने उन रोप्स को विंग को पहनाया और अपना आउटर रोप्स विंग को पहना दिया था उनके ऊपर, और वांग जी बचे कुछ रोप्स को उसने पहन लिया था। फिर जाके वांग जी अपने फोरहेड रिबन को ढूंढने लग गया था, जो मिल नहीं रहा था। विंग भी वांग जी के साथ हेल्प कर रहा था उसके फोरहेड रिबन को ढूंढने में। तभी विंग का नज़र गया एक जगह पर, और वो शॉक्ड हो गया देखकर। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है विंग ने क्या देखा होगा? ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय।